हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। और उम्मीद करता हूं इस बार जो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी का जो वैकेंसी आया है उसमें आप लोग निश्चित रूप से सफल होंगे और ग्राम पंचायत अधिकारी बनकर ही आएंगे। तो साथियों, आपको यहाँ पे मैं जो 50 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ हिंदी का, हूबहू आपके इस एग्ज़ाम में, होने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर छपेगा। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देख कर जाएँ, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है साथियों आप सबके सामने। पहला क्वेश्चन है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पे आपको विलोम शब्द पूछा गया है, किसके लिए? निषिद्ध के लिए। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन मिलता है आपको सिद्ध, दूसरा ऑप्शन मिलता है अनिषिद्ध, और तीसरा ऑप्शन आपका मिलता है विहित, और आपका डी ऑप्शन मिलता है घृणित। तो यहाँ पे आपका जो कौन सा विकल्प सही होने वाला है, यहाँ पे आप लोग उत्तर दें। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है विहित, यानी कि निषिद्ध के लिए कौन सा होगा? विलोम विहित आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या है। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। यहाँ पे शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है उष्ण, बी है आर्द्र, और सी है शीत, और डी है शिष्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आर्द्र। हम यहाँ पे कुछ तेज़ी के साथ क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आप सबको कम समय में अधिक क्वेश्चन देना है। 50 क्वेश्चन आप सबको कराना है। तो यहाँ पे निम्नलिखित शुष्क का जो विलोम होगा क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से एक स्थूल का विलोम नहीं है। निम्नलिखित में एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शाश्वत। शाश्वत जो है स्थूल का विलोम शब्द नहीं होगा। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। शाश्वत शब्द का स्थूल विलोम नहीं, जबकि क्षणिक का विलोम है। जो अब सूक्ष्म, तन्वी एवं दुर्बल, सूक्ष्म, स्थूल के विपरीतार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पृथक का सही विलोम है। पृथक का विलोम शब्द जो होगा क्या हो जाएगा? संयुक्त या संगठित करना जो होता है। संयुक्त मतलब पास और पृथक मतलब अलग अलग होता है। तो इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्या है पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा? अनुपयोग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। समुपयोग नहीं हो जाएगा, और निरुपयोग नहीं होगा, सदुपयोग नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुपयोग। आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। कौन सा गलत युग्म है? तो यहाँ पे आपका जो होगा, यहाँ पे दक्षिण का वाम नहीं होगा, और का जो आपका विधि का निषेध नहीं होगा, और बर्बर का जो है सब है ये सही है, यही आपका सही है। उद्यम का निरुद्यम, ये युग्म आपका गलत है। शब्द युग्म निरुद्यम का गलत है। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सातवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे विलोम पूछा गया है। क्या है विलोम पूछा गया है? विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। कौन सा युग्म शुद्ध है? तो यहाँ पे आपको 4 मिलता है। ऑप्शन मिलता है अल्पज्ञ, और संयुक्त, संधि, समस्त, अज्ञ, अनभिज्ञ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका ये ए वाला सही हो जाएगा। अल्पज्ञ का बहुज्ञ विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, बाकी संयुक्त का संधियुक्त नहीं होगा, समस्त का अभ्यस्त नहीं होगा, अज्ञ का अनभिज्ञ नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले वाले क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है, अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? तो यहाँ पे सचल का चल हो जाएगा, ये तो सही है। निरपेक्ष का सापेक्ष युग्म क्या अशुद्ध है? ये अशुद्ध नहीं, बाकी शुद्ध है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और मौलिक का अनुदित, ये भी सही है। बंधन का मोक्ष, सचल का चल नहीं होगा, सचल का चल नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग नवे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। कौन सा विलोम की दृष्टि से सही युग्म शब्द है? आग्रह का विग्रह एकदम सही है। अपकर्ष के उपकर्ष, ये तो आपका कुछ गलत लग रहा है। अपकर्ष का उपकर्ष नहीं, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जारज का औरस हो जाएगा। जारज का औरस जो है विलोम शब्द सही है, बाकी आग्रह का गलत हो जाएगा, अपकर्ष का गलत हो, उत्सर्जन का विसर्जन, ये सब गलत है। जारज का औरस आपका विलोम जो है सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में विलोम शब्द का सही युग्म है।
इप्सित का अभिप्सित, अमित का समित, हया का बेहया और अघी के निरख। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अघी का निरख सही है, जबकि शेष विलोम शब्द गलत हैं। तो साथियों हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिसीख किस शब्द का पर्यायवाची है? बिसीख जो है किस शब्द का पर्यायवाची है? पहला है बधु, दूसरा है बाण और तीसरा है तरु और चौथा है सरोवर। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिसीख का जो पर्यायवाची होता है बाण होता है, बाकी ये सब आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। लेवल खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे आपका जो है दिया गया खर का मतलब होता है गधा होता है, ये तो है गलत हो जाएगा। तेज होता है और तिनका भी होता है, दुष्ट नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। कौन सा शब्द, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची तुरंग भी है भी है और क्या है, बाजी भी है। ये शार्दुल नहीं है था। घोड़े का पर्यायवाची शार्दुल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन है, टीका शब्द का पर्यायवाची है। टीका शब्द का पर्याय है क्या है? ऑप्शन नंबर ए व्याख्या आलेख। टीका शब्द का जो पर्यायवाची है यहाँ पे आपका आलेख नहीं होगा, तकनी नहीं होगा, टेकुआ नहीं होगा, व्याख्या हो जाएगा। टीका शब्द का पर्यायवाची का हो जाएगा व्याख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? हंस सोता है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। अर्कजा भी है, ये भी गलत हो जाएगा। कृष्णा है, ये भी है। कुलकंसा ये नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन क्या है? बहुत तेजी के साथ हम लोगों को सभी 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं साथियों। तो आपका वीडियो के जो ग्राम पंचायत अधिकारी में हिंदी के जो क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और इस सेशन में हम लोग हिंदी के 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं पूरे लोसेंट से, आदित्य प्रकाशन से। तो आपका यहाँ पे कोई भी ऐसा एरर वगैरह क्वेश्चंस नहीं होने वाला। सब जितने भी क्वेश्चन हैं सब एक लेवल के क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो साथियों यहाँ पे हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 16वें वाले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मीन का समानार्थी शब्द है। आप लोग सेशन को पूरा अटेम्प्ट करके जाएं, गारंटी देता हूँ कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा और 50 में 50 आप लोग अटेम्प्ट करके ही लौटेंगे। तो साथियों यहाँ पे देखेंगे मीन का समानार्थी क्या है। मीन का समानार्थी क्या है? तो यहाँ पे सिलीमुख नहीं होगा, षष्ठ पद नहीं होगा, अल नहीं होगा, झक हो जाएगा। मीन का समानार्थी झक हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आगे क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं। सॉरी आपका डिस्टर्ब हो गया। देखिए निम्नलिखित में केतु का पर्यायवाची नहीं है। केतु का जो केतु है का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो है ये झंडा होता है केतु का पर्यायवाची, पताका भी होता है और निशान भी होता है। आपका ये जो है इसलिए ये सब गलत है, ये सब गलत है। यही ग्रह सही हो जाएगा, यही नहीं होता। केतु का पर्यायवाची ग्रह नहीं होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ये था आपका 17वां के बाद आप सबका हो जाएगा 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या है। तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? यहाँ पे आपका हलवार नहीं होगा, धरवार नहीं होगा, धारदार नहीं होगा। आपका करवाल ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं साथियों बहुत ही जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है बिडोज नहीं है, पिसुन नहीं है, अस्म नहीं है, मार हो जाएगा। कामदेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मार हो जाएगा। यहाँ पे कामदेव का पर्यायवाची यहाँ पे देख लेते हैं। अनंग, कंदर्प, मंथन, मनमथ, मदन, अदेह, रीतिपति और मार कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। ये सब साथियों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। धनंजय का पर्यायवाची है। धनंजय शब्द का पर्यायवाची है। यहाँ पे आपका धनुर्धर नहीं होगा, सारथी नहीं होगा, मृत्युंजय नहीं होगा, गुड़ा केस हो जाएगा। धनंजय का जो पर्यायवाची हो जाएगा गुड़ा केस हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों
यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट सवाल लिए हैं। तो आप लोग कोई भी सवाल को स्किप ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक वो देखें, बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है आपको। इस सेशन को मजाक हल्के में कभी ना लें। तो साथ में देखते हैं अगले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में बरतने की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध यहाँ पे माना जाएगा? तो पुष्पांजलि आपका सही है, पुष्पांजलि सही है, भास्कर भी सही लिखा गया है, उज्ज्वल भी सही लिखा है, निरपराध आपका गलत लिखा गया है। बरतने की दृष्टि से आपका यही अशुद्ध माना जाएगा, निरपराध इसका शुद्ध रूप होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध बरतनी का शब्द है, अशुद्ध बरतनी का कौन सा शब्द है? तो यहाँ पे हम लोगों को कितने उत्तर मिलते हैं? यहाँ पे आपको 4 उत्तर मिलते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध अशुद्ध है? तो यहाँ पे मिथिलेश कुमारी आपका यही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यही अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। यहाँ पे निम्नलिखित में कह रहा है एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? नौकरी, यही आपका अशुद्ध है। नौकरी लिखा है, नौकरी जबकि होता है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। आपका यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ लेते हैं हम लोग। 24वां क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे ये रहा। इनमें से अशुद्ध बरतनी का शब्द है, यहाँ पे लिखा गया है। इनमें से अशुद्ध बरतनी का शब्द क्या है? अशुद्ध बरतनी का जो शब्द है क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे जो शुद्ध रूप होता है इसका शुद्ध रूप है हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु लिखा जाता है। आपका जो शुद्ध रूप होगा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा? हिरण्य क्या हो जाएगा? कशिपु, हिरण्य कशिपु। यहाँ पे आपका ये शुद्ध रूप हो जाएगा, आपका यही लिए ये अशुद्ध है। अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से शुद्ध बरतनी वाला शब्द है, शुद्ध बरतनी वाला शब्द है क्या? प्रतिदर्श, प्रतिदर्श शब्द है, बाकी दृष्टा, आहार और रचयिता ये सब गलत है। प्रतिदर्श ये आपका शुद्ध है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन 26 की तरफ। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य क्या है? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ये तो आपका शुद्ध है, अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य पूछ रहा, अशुद्ध वाक्य शुद्ध है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी शुद्ध है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी शुद्ध है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, यही अशुद्ध है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा। एक गुलाब की माला खरीद लेना ये आपका गलत है, यही अशुद्ध निकल के आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य क्या है? इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है तो सही है, आप इतनी देर में क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये दें मिले, ये भी शुद्ध है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, यही आपका अशुद्ध है साथियों। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं आप सबके सामने। आप लोग क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करने जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए यहाँ पे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य में पूछा गया है साथियों, क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य? यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर या आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बादशाह ने मुक्त हस्त प्रदान दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी सेशन खत्म करना है क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो फिर निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पे वाक्य पूछा गया है, अशुद्ध पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, वह अनेकों मामलों में गवाह था, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। 29 के बाद अब लोग हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका फिर क्लीन हो चुका है। यहाँ पे निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करिए, यहाँ पे शुद्ध वाक्य का चयन करना है आप सबको। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, यही आपका सही हो जाएगा। बाकी आप लोग मिला लेना, सब जो है ऑप्शन यहाँ पे गलत है, मैंने बता दिया सही वाला ऑप्शन। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है, यहाँ पे स्वावलंबी, स्वावलंबी को अपने सहारे पर रहने वाला कहा जाता है। बाकी आत्मनिर्भरी, आत्मविश्वासी, बलिष्ठ ये सब गलत है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? बारिश हो रही साथियों, इसलिए कुछ आवाज़ में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो यहाँ पे
32वां क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। अब हम लोग 32वां क्वेश्चन पे किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिज्ञासु। विजय प्राप्त करने वाला जिज्ञासु आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 34वां क्वेश्चन की तरफ। 34वां क्वेश्चन क्या, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उस वाक्यांश के लिए क्या है, आसूर पश्य। आसूर पश्य आपका ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा। साथियों अब हम लोग चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 क्या है साथियों देख लेते हैं। कुछ खास बातों पर किसी कार्य को करने का समझौता करने का क्या कहलाता है, संविदा कहलाता है। बाकी ये सब गलत है, आपका संविदा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 35वां क्वेश्चन, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या है, अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका अप्रत्याशित। बाकी ये सब आपका ऑप्शन नंबर गलत है। अब हम लोग चलते हैं 36वें क्वेश्चन पे, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या हो जाएगा, आदेश क्या कहलाता है, अध्यादेश। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। क्या हो जाएगा, अध्यादेश आपका सही हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, 38वां क्वेश्चन जो आपके सामने 38वां क्वेश्चन रहता है, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश विदेश गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, प्रेषित पत्रिका। प्रेषित पत्रिका, बाकी ये नवोढ़ा पत्रिका पत्रिका अगत पत्रिका सब गलत है। प्रेषित पत्रिका आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ पढ़ते हैं। पैर से सिर तक, पैर से क्या ऑप्शन है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है क्या है, आपाद मस्तक। बाकी सिख नद सिरोपद पाद मस्तक ये सब आपका ऑप्शन नंबर गलत है। अब लोग 40वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दुराग्राही। बाकी दुराग्रह अनाग्राही सुआग्राही आपका ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं जो है 41वें क्वेश्चन की तरफ। 41वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका साटिका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साटिका सही। बाकी रेन रस्सी सरसों ये सब गलत हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 42। बरसात बरात का तत्सम रूप होगा आपका क्या हो जाएगा, बर यात्रा आपका सही हो जाएगा। बाकी ये सब आपका गलत हो जाएगा तत्सम रूप। अब हम लोग बढ़ते हैं 43वें क्वेश्चन की तरफ। मोती का तत्सम रूप है, मोती का जो तत्सम रूप हो जाएगा क्या आपका हो जाएगा, मौक्तिक हो जाएगा। बाकी मोती ये सब आपका गलत, मौक्तिक सही हो जाएगा। अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन, मिट्टी का तत्सम है, मिट्टी का मृतिका हो जाएगा। बाकी मिट्टी का मिट्टी ये सब गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। आपका 44वां क्वेश्चन है, 45वां निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव आपका ओझा हो जाएगा। बाकी ये सब आपका गलत है, ओझा आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे, निम्न एक शब्द तत्सम है, तत्सम कौन जाए आपका होगा सरीसृप। बाकी सपूत ये सब तद्भव है। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47 से निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है आपका, तद्भव शब्द घर हो जाएगा। यह सब तत्सम शब्द है। साथियों आशा करता हूँ बहुत ही तेज़ी के साथ क्वेश्चनों को बढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। अखरोट का तत्सम है, अखरोट का जो तत्सम शब्द होता है क्या होता है, अखरोट का तत्सम शब्द होता है अछोट आपका। बाकी ये सब ऑप्शन सही होता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको इस जो यहाँ पे मैंने जो 50 क्वेश्चन लिए हैं वीडियो के, 50 क्वेश्चन जो मैंने वीडियो के यहाँ पे आप सबको बताया है, 50 क्वेश्चन हिंदी के लगभग 50 क्वेश्चन बताए हैं। ये आपका BPO यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी में आप सबके हिंदी के 50 में 50 क्वेश्चन से अगर आप लोग इसको फिर से रिवीजन करके जाएंगे तो कहीं से भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होने वाला और आप सिलेक्शन लेकर जरूर आएंगे। तो अगर साथियों आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक वीडियो को कर देना और कमेंट कर देना कि अब की बार सिलेक्शन लेकर आऊँगा, और कमेंट ये भी कर देना कि जो है और कि नेक्स्ट पार्ट भी लाया जाए, और ऐसे अभ्यर्थियों के पास शेयर करें जो आपका BPO यानी ग्राम पंचायत अधिकारी का फॉर्म अप्लाई किए हैं, ताकि आपके मित्र भी आपके साथ साथ सिलेक्शन ले सकें। तो नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।